हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आई एम श्योर इस इंसान को आपने देखा होगा जब इंडिया और कनाडा का कुछ महीनों पहले काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था। एक बार फिर इस टेररिस्ट ने, जिसको हम खालिस्तानी टेररिस्ट बोलते हैं, गुरपत सिंह पन्नू इसका नाम है। आई एम श्योर हम सब ने इसको सुना होगा। इसने एक बहुत बड़ा थ्रेट दिया है इंडिया को और बोला है कि 19 तारीख को, 19 नवंबर को हम एयर इंडिया की फ्लाइट को, एयर इंडिया की प्लेन को उड़ा देंगे। और ये बोला है सिख को, जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, कि आप लोग उस दिन ट्रैवल ना करो, 19 तारीख को, नवंबर 19 को ट्रैवल ना करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। आईजीआई एयरपोर्ट, जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वो भी इस दिन बंद रहने वाला है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, अब क्या चाहता है ये और क्या एग्जैक्टली पूरा हुआ है, ये हम सारी चीज़ें इस सेशन में समझने वाले हैं। अगर आपने इस इंसान को नहीं भी देखा हो तो इसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और क्या है ये खालिस्तानी टेररिज्म। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग न्यूज़पेपर्स के साथ-साथ ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ जो है वो ट्रेंड हो रही है। काफ़ी सारे लोग इसको कवर कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी हियर, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम एयर इंडिया फ्लाइट को जो है ब्लो अप करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं 19 नवंबर को। और सारे ही सिखों को इसने अर्ज किया है कि आप उस दिन एयर इंडिया से ट्रैवल ना करें। इसी तरीके का सिमिलर अटैक आपको ना पता हो तो एक टेररिस्ट अटैक जो है वो 23 जून 1985 में भी हुआ था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। और ये उस टाइम पर हुआ था जब जस्टिन ट्रूडो, जो कि आज कनाडा के पीएम हैं, उसके फादर जो है उस टाइम पर पीएम थे। तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो पहले भी कनाडा की तरफ से, या फिर आप बोल सकते हो कि वहां से हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुरपत सिंह पन्नू, ये आप सभी को पता होगा, सिख ऑफ जस्टिस, जो एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो कि पंजाब को सेपरेट करके खालिस्तान बनाना चाहता है। ठीक है, उसका एक लीडर है जो कि कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। ये हम सबको पता है किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो और कनाडा और इस इंसान का जो है एक विवाद सामने आया था, जब जस्टिन ट्रूडो ने जो है इसको सपोर्ट किया था, समर्थन में आए थे, जिसके बाद वो काफी ज्यादा जो है उसकी पूरे वर्ल्ड लेवल पर निंदा भी हुई थी। तो इन्होंने जो है यहाँ पर इंडिया को थ्रेट दिया है, जैसा कि हम बता चुके हैं। और अगर आपको भी 19 तारीख तक अगर आपको भी कहीं ट्रैवल करना हो, तो अभी तक तो यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आईजीआई जो एयरपोर्ट है वो उस दिन बंद रहेगा। लेट्स सी आगे क्या रिपोर्ट्स रहती हैं। लेट्स सी, हो सकता है ये खुल भी जाए, हो सकता है किस तरीके से जो है बात चलती है। तो ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे भी आगे बातें बढ़ती हैं। पिछले महीने भी पन्नू ने एक वार्निंग इशू करी थी टू इंडिया कि, और वहां पर विद हमस लाइक अटैक, और बोला था कि अगर इंडिया जो है वो पंजाब को ऑक्यूपाई करता रहेगा तो उसका रिएक्शन तो होगा ही। और शायद इसी का कहीं ना कहीं एक रिएक्शन में उसने ये धमकी दी है। अब ये धमकी में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो हमें डेफिनेटली हमारी अथॉरिटीज उसमें देख रही होंगी, और हमारी सिक्योरिटी की डेफिनेटली वहाँ पर बात चल रही होगी, और हमारी सिक्योरिटी डेफिनेटली इंश्योर की जाएगी। राइट। सो अगेन, ये आपको पता है इसका जो मेथड है वो यही है कि वायलेंस जो है वही वायलेंस, मतलब वायलेंस का जवाब जो है वो वायलेंस से देना है। इसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी आया था, जब आपने सुना होगा, मैंने भी उस पर शॉर्ट्स और काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए थे, कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो कनाडा को छोड़ के चले जाएं, इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो ये देते रहते हैं। उसके बाद एनआईए ने भी सितंबर में, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी कॉन्फेस्टिकेट कर ली थी। ठीक है, जब्त कर ली थी अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये बेसिकली टेररिज्म को कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो चंडीगढ़ और अमृतसर में इस इंसान की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको जब्त कर लिया गया था एनआईए द्वारा। और इसको जो है हमारे द्वारा जो है टेररिस्ट जो है, आतंकवाद जो है, वो भी यहाँ पर बोला गया है। यानी हमने जो है वो इसको एक दे दिया है कि ये एक टेररिस्ट है, हमने इसको मान लिया है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसकी जो है 46 कैनाल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो इसकी जो खेत वगैरह थे, वो यहाँ पर जब्त कर लिए गए थे। ठीक है, इसके गांव में जो यहाँ पर कुछ बिलोंग करते थे। अब ये है कौन, अगर जिस इंसान को नहीं पता है गुरपत सिंह पन्नू के कौन है, तो एक बार फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। सेपरेटिस्ट ग्रुप है एक, एसएफजे, उसको ये लीड करते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग, ऐसा नहीं है ये इंडिया के अगेंस्ट ही कोई कैंपेन चलाते हैं। अलग अलग कंट्रीज हैं जहां पर ये चाहते हैं कि जितने भी सिख्स रह रहे हैं वो अपना एक अलग से सेपरेट स्टेट बना ले, जिसको इसने नाम दिया है खालिस्तान। और ये यूएस, कनाडा, यूके जैसे देशों में भी अपना कैंपेन चलाते हैं। इंडिया में तो है ही है। हमारी होम मिनिस्ट्री ने, जैसा मैंने बोला, 2020 में ही इसको डेजिग्नेट कर दिया था एज अ टेररिस्ट, कि आप जी आतंकवादी हो। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज वगैरह भी कॉन्फिस्टिकेट कर ली थी। और ये जो कानून जो इस पर लगा था वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा था, जो अगेन टेररिज्म को डील करने के लिए हमने बनाया था। राइट, सो ये था इसका थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी हिस्ट्री। आई होप आपको ये पूरी जो वीडियो है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या इसने धमकी दी है, कौन ये है, और कैसे जो है इंडिया और कनाडा का विवाद जो अभी हमें लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ठंडा हो गया और शायद थोड़ा सा शांत हो गया है। जस्टिन ट्रूडो के भी थोड़े से जो है ठीक स्टेटमेंट्स आ रहे थे कुछ दिनों तक कि ठीक है हम चलो टाइज बढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, बट अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ये जस्टिन ट्रूडो की मानता है नहीं मानता है, समर्थन में चीज़ें हो रही है नहीं समर्थन में चीज़ें हो रही है, इस पे हम नहीं कमेंट कभी कर सकते। बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इस तरीके का थ्रेट दिया गया है तो एयर इंडिया जैसी फ्लाइट में इस तरीके के थ्रेट्स दिए जाने, इससे पहले भी हम सबको पता है कि जितने भी हमारे प्लेन्स वगैरह हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए हैं, तो ये इस तरीके का अटैक काफ़ी सीरियस अटैक माना जाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बस यही मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना था। आई होप आपको सेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सेशन से मिली हो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हों आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।